एक भगवान का ना बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। एक दिन भगवान सपने में प्रकट होते हैं। वो भगवान से कहता है कि भगवान, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, कृपया करके इन्हें गायब कर दीजिए। भगवान कहते हैं ये तो प्रकृति के विरुद्ध होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जीवन में हानि लाभ तो लगा ही रहता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान कोई तो सोल्यूशन दीजिए मुझे। वो कहते हैं चलो तुम्हें एक्सचेंज ऑफर देता हूँ, तुम सारी समस्याओं की एक पोटली बनाओ एंड घर के सामने जो बरगद का पेड़ है ना वहाँ टांगने जाओ एंड वहाँ टांगना और वहाँ से दूसरी पोटली उठा कर ले आना एंड उस पोटली में जो भी समस्या होगी ना वो तुम्हारी हो जाएगी। वो सोचता है कि चलो ठीक है, मेरे जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो सारी समस्याओं को पेपर पे लिखता है और उसको एक कपड़े में बांध कर पोटली बनाता है और बरगद के पेड़ के नीचे जाके टांग देता है। सोचता है ऐसा करता हूँ, एक्सचेंज ऑफर है तो सबसे छोटी पोटली चूज करता हूँ। छोटी पोटली की तरफ जाता है तो देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी के मौत की खबर या कुछ और लिखा हुआ हो। फिर दूसरी पोटली की तरफ जाता है, वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें किसी बड़ी बीमारी की बात लिखी हो। वो थक जाता है, कोई भी पोटली चूज नहीं कर पाता। वो फाइनली अपनी ही पोटली उठाकर वापस आ जाता है। कहता है भगवान, मुझे अपनी ही समस्याएं प्यारी हैं, बस मुझे ताकत देना ताकि मैं इनसे लड़ सकूं। बस यही है ना, जीवन में अप एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे, बस भगवान पे ट्रस्ट बनाए रखिए और उनसे लड़ते रहिए। ये कहानी है एक बड़े से पेड़ की। बहुत दुखी था वो, क्योंकि पतझड़ का मौसम था ना, सारे पत्ते उसके झड़ चुके थे। अब उस पेड़ पे कोई भी पक्षी नहीं बैठता था, जितने भी घोंसले थे ना उस पे वो सब खाली हो चुके थे। एंड अब तो कोई इंसान भी उस पेड़ के नीचे बैठना पसंद नहीं करता था, जिस वजह से पेड़ बहुत दुखी था, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वक्त बदलता है और बारिश का मौसम आ जाता है और फिर क्या, धीरे धीरे उस पेड़ के सारे पत्ते वापस आ जाते हैं और पेड़ हरा भरा हो जाता है। चिड़ियां उस पर आकर बैठने लगती हैं, नए नए घोंसले बन जाते हैं और अब तो लोग भी उसकी छांव में बैठने लग जाते हैं। फिर कुछ समय बाद उसमें फल भी आ जाता है। फिर क्या, लोग पत्थर उठाते और फल को मारकर तोड़ने लगते हैं। कहानी का सर बस इतना है ना, जब आप दुखी होगे तो हमेशा आपको अकेला रहना पड़ेगा। जब आप सुखी होगे ना तो पराये भी आपको अपना समझने लगेंगे। एंड अगर आप किसी का भला करने चलोगे ना तो आपको दर्द भी मिलेगा।